हेलो फ्रेंड्स, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहा हूं जो इतनी भयानक है कि यह सिर्फ इंडिया का नाइटमेयर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी। यह नेग्लिजेंस, ग्रीड और हजारों इनोसेंट लाइव्स के खोने की कहानी है। आइए जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था और जस्टिस अभी भी अधूरा क्यों लगता है। आइए बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल, अर्ली 1980s में एक अमेरिकन कंपनी के पेस्टिसाइड प्लांट यूनियन कार्बाइड का घर था। फैक्ट्री एक बहुत ही डेंजरस केमिकल मेथिल आइसोसिएनेट या एमआईसी का इस्तेमाल करती थी। इस गैस को हैंडल करने के लिए सख्त सेफ्टी मेजर्स की जरूरत थी, लेकिन समय के साथ कंपनी ने कॉस्ट बचाने के लिए रूल्स तोड़ना शुरू कर दिया। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कमजोर पड़ गए, अलार्म्स खराब हो गए और इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस को इग्नोर कर दिया गया। अब ट्रेजेडी की रात पर आते हैं। द 2nd of December 1984 को एमआईसी टैंक्स में से एक में पानी चला गया, जिससे एक डेडली केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में टैंक के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ गया। आधी रात के ठीक बाद टॉक्सिक गैस बाहर निकलकर भोपाल के सोते हुए नेबरहुड्स में फैल गई। लोग खांसते, दम घुटते और कंफ्यूज्ड होकर जागे। बच्चे, बड़े, पूरी फैमिलीज। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। सुबह तक हजारों लोग मर चुके थे और सिटी की सड़कों और हॉस्पिटल्स में केओस था। आइए नंबर्स और इंपैक्ट की बात करते हैं। ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि उस रात तुरंत करीब 3000 लोग मारे गए, लेकिन ज्यादातर एस्टिमेट्स रियल नंबर को 15,000 से ज्यादा बताते हैं। हजारों लोग गैस के संपर्क में आए, जिससे उन्हें जिंदगी भर के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। रेस्पिरेटरी इश्यूज, ब्लाइंडनेस, बर्थ डिफेक्ट्स और मेंटल ट्रॉमा। आज भी भोपाल में सर्वाइवर्स इन कॉन्सिक्वेंसेस से लड़ रहे हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशली। अब जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। यह दुखद है, जिम्मेदार लोगों को कभी सच में सजा नहीं मिली। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन डिजास्टर के कुछ ही दिनों बाद इंडिया से उड़ गए। यूएस ने उन्हें एक्स्ट्राडाइट करने से मना कर दिया और उन्हें इंडिया में कभी ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ा। कंपनी ने एक छोटा सा फाइन दिया, लेकिन सफरिंग की तुलना में यह लगभग मीनिंगलेस था। विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को ऐसे जस्टिस का इंतजार करना पड़ा और लड़ना पड़ा जो हॉलो लगता है। तो आज क्या है? अगर आप पुरानी यूनियन कार्बाइड साइट पर जाते हैं तो वह अभी भी पॉइजन लीक कर रही है। टॉक्सिक केमिकल्स मिट्टी और पानी में हैं, जो नई जनरेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं। बच्चे अभी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लेकिन ज्यादातर काम अनफिनिश्ड है। भोपाल के लोगों के लिए रियल जस्टिस का इंतजार जारी है। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक स्टार्क वार्निंग है। जब हम सेफ्टी को इग्नोर करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि विक्टिम्स को जस्टिस मिल गया है? देखने के लिए धन्यवाद, और मैं अगली बार एक और ट्रू स्टोरी के साथ मिलूंगा।